So I welcome you again on trigonometry. So today we are going to deliver, that is lecture 4 on trigonometry, in which I am going to cover this topic, that is trigonometric ratios of complementary angles. As you have seen our previous videos on trigonometry, so this is one of the topics which come in trigonometry. So this topic name is trigonometric ratios of complementary angles. Now student, first we understand what are complementary angles. तो कौन से एंगल्स को complementary बोला जाता है? तो ऐसे दो एंगल्स को आप complementary बोल सकते हैं अगर उनका सम कितना बन जाए, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? उन एंगल्स का जो सम बन जाए कितना बन जाए, दैट इज 90 डिग्री। So two angles are said to be complementary if the sum of their measures is 90 degree. तो उन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड करूं तो उनका सम कितना बनना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। तो लेट अस से आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ABC, राइट एंगल्ड एट B. If you are having right angled at B, so angle B will be 90 डिग्री। एंगल B कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है? तो मैंने इसमें एक एंगल मान लिया, दैट इज एंगल C, और उसे मैंने क्या दे दिया, दैट इज एंगल थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर है, कोई भी ट्राइंगल है तो उसके सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब मेरे पास एंगल B कितना दे रखा है, दैट इज 90 डिग्री, और एंगल C मैंने कितना मान लिया है, दैट इज थीटा। अब मुझे एंगल A निकालना है, तो स्टूडेंट चेक करो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा। 180 माइनस 90 प्लस थीटा करूंगा तो चेक करो ये कितना आएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा, और एंगल C आपने कितना माना था, दैट इज थीटा। अब एंगल A और एंगल C ये क्या है, कंप्लीमेंट्री है। अगर आप एंगल A और एंगल C का सम करोगे तो एंगल A कितना है, 90 माइनस थीटा, और एंगल C कितना है, दैट इज थीटा। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। तो इसका मतलब एंगल A और एंगल C क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, दैट इज एंगल A और एंगल C क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम कितना बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां तक नोट डाउन करेंगे जल्दी से। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होने चाहिए, आप किसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। Okay students, so let us see some results based on these trigonometric ratios of complementary angles. What are the various results which you have to keep in mind while solving questions on trigonometric ratios of complementary angles? तो इस ट्राइंगल को हम एक बार दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे और इसमें से हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस से अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा यहां पर लेता हूं, साइन के साथ मैंने एक एंगल लिया, दैट इज एंगल A, दैट इज 90 माइनस थीटा। आपको पता है एंगल के सामने की साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। तो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर बनेगी, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, दैट इज BC। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, दैट इज AC। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, दैट इज AC, BC अपॉन AC। क्लियर है? हाँ जी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज BC अपॉन AC। क्लियर है? सो दैट इज P अपॉन H। क्या बनेगा ये, P अपॉन H। हाँ जी, तो BC हो गया और आपके पास क्या हो गया, दैट इज AC हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं चेक करता हूं कि BC अपॉन AC और किसके इक्वल हो सकता है, और किसके इक्वल हो सकता है BC अपॉन AC। चेक करो, दैट इज अगर मैं यहां पर cos थीटा लेता हूं, लेट अस से आई टेक cos थीटा। क्लियर है? ये मैंने यहां पर थीटा लिया और मैंने cos लिया, दैट इज cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और बेस क्या होगा, दैट इज BC। बेस क्या होगा, BC।
परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा दैट इज AC। देन अब स्टूडेंट्स अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इस रिजल्ट से कि आपने जो ये साइड्स की जो रेशियो ली है ये सेम है sin 90 माइनस थीटा के लिए और cos थीटा के लिए। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा दैट इज cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होगा दैट इज cos थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? तो sin 90 माइनस थीटा क्या है दैट इज cos थीटा। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। तो कहीं पर भी अगर आपको sin 90 माइनस थीटा दिया होगा तो वहां पर आप क्या लिख सकते हो दैट इज cos थीटा। हाँ जी नेक्स्ट देखिए। हाँ जी नेक्स्ट देखिए इसमें। अब स्टूडेंट्स अगर मैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो एक तो रिजल्ट आपको ये ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन करेंगे। तो सिमिलरली मैं दोबारा से इसमें साइड्स की रेशियो लिखूंगा और मैं चेक करूंगा लेट अस से cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा। cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा दैट इज b अपॉन h। तो 90 माइनस थीटा के सामने की साइड क्या होगी, ये क्या बनेगा BC क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर BC परपेंडिकुलर है तो बेस क्या बनेगा दैट इज AB। तो बेस क्या बनेगा दैट इज AB। हाँ जी और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपके पास दैट इज AC। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा दैट इज AC। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बनेगा दैट इज AB अपॉन AC। हाँ जी नेक्स्ट अब स्टूडेंट चेक करते हैं क्या AB अपॉन AC जो साइड्स की रेशियो है क्या ये थीटा में किसी के इक्वल है। चेक करते हैं। लेट अस से मैं sin थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। ये तो मैंने फाइंड आउट किया 90 माइनस थीटा, sin थीटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। सो दैट इज sin थीटा जब मैं लूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। क्लियर है? तो थीटा के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी दैट इज परपेंडिकुलर। सो दैट इज AB बनेगा। sin थीटा के परपेंडिकुलर क्या बनेगा AB। हाँ जी हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा दैट इज AC। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या बनेगा दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो अगेन स्टूडेंट्स क्या आया आपके पास रिजल्ट। तो AB अपॉन AC cos 90 माइनस थीटा के इक्वल भी है और sin थीटा के भी इक्वल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है दैट इज sin थीटा। तो क्या स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा? हाँ जी sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा क्या है दैट इज sin थीटा। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसका प्रूफ। ओके तो साइन और cos के मैं रिजल्ट डिस्कस कर चुका हूं। तुम्हारे साथ जल्दी से टेंजेंट और कोटेंजेंट के रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं इसमें। तो स्टूडेंट 90 माइनस थीटा जब मैं टेंजेंट के लिए लूंगा तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या बनेगी दैट इज BC परपेंडिकुलर बनेगा और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा दैट इज AC और AB क्या बन जाएगा बेस। तो तुम्हें पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा दैट इज BC और बेस क्या बनेगा दैट इज AB। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा दैट इज BC अपॉन AB। क्लियर है? अब देखो यहां पर तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो गया BC अपॉन AB। देन यहां पर देखो अब स्टूडेंट्स कोट थीटा को एक बार चेक कर लेते हैं। कोट थीटा के टर्म्स में चेक कर लेते हैं। कोट थीटा कौन सी दो साइड्स की रेशियो है चेक करो। तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाली साइड AB क्या बनेगी दैट इज परपेंडिकुलर। ये नीचे वाली साइड BC क्या बनेगी बेस और AC क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो कोट थीटा क्या बनेगा कोट थीटा क्या होगा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है BC परपेंडिकुलर क्या है AB। सो दैट इज BC अपॉन AB। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा दैट इज cot थीटा। क्लियर स्टूडेंट? तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा दैट इज cot थीटा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। अब इसी के बाद अगर मुझे cot ऑफ 90 माइनस थीटा cot ऑफ 90 माइनस थीटा मुझे चेक करना है। तो स्टूडेंट्स cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा दैट इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा का रिवर्स हो जाएगा तो दैट इज B अपॉन P हो जाएगा। तो क्या ये AB अपॉन AC हो जाएगा। तो अगर मैं tan थीटा
थीटा फाइंड आउट करूंगा तो अगेन कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज AB अपॉन BC। तो दैट इज AB अपॉन BC। हाँ जी, तो क्या कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज tan थीटा। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज tan थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने दो रिजल्ट ध्यान में रखे इसमें, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। क्लियर है? तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे दोनों रिजल्ट्स। ओके, देन अब सीकेंट और कोसीकेंट में चेक कर लेते हैं रिलेशंस। सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट तुम्हें पता है जो कोस थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड जो सीकेंट थीटा क्या होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। तो 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो BC हो जाएगा, तो हमें अब H अपॉन B निकालना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज AC। तो हमें H अपॉन B लिखना है, हाइपोटेन्यूज इज H, बेस क्या होगा, दैट इज AB। तो सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज AC अपॉन AB। अब अगर मुझे थीटा की टर्म्स में AC अपॉन AB निकालना है तो लेट अस चेक कोसीकेंट थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में कोसीकेंट थीटा कितना होगा, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, दैट इज P अपॉन H। तो कोसीकेंट थीटा कितना होगा, दैट इज H अपॉन P। कोसीकेंट थीटा कितना होगा, दैट इज H अपॉन P। हाँ जी, तो इस थीटा के लिए AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, BC क्या हो जाएगा, बेस, और AC क्या हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो कोसीकेंट थीटा कितना होगा, दैट इज AC अपॉन, हाँ जी, P कितना बनेगा, दैट इज AB। तो क्या स्टूडेंट मैं ये बोल सकता हूँ सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइड्स का रेशियो दोनों में सेम है तो RHS इज सेम इन बोथ, तो सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज कोसीकेंट थीटा। तो लेट अस सी नेक्स्ट रिजल्ट, दैट इज कोसीकेंट 90 माइनस थीटा। कोसीकेंट 90 माइनस थीटा चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। तो कोसीकेंट क्या होगा, दैट इज H अपॉन P। तो 90 माइनस थीटा के लिए BC क्या बन जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर। BC क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। BC के सामने वाली साइड कौन सी है, दैट इज AC, दैट इज वो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, कोसीकेंट 90 माइनस थीटा जब मैं चेक करूंगा तो मुझे क्या लिखना है, दैट इज H अपॉन P। H क्या है, AC, और P क्या है, BC। तो कोसीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज AC अपॉन BC। नेक्स्ट इसमें चेक करो स्टूडेंट्स, अब थीटा की टर्म्स में AC अपॉन BC किसके इक्वल है, लेट अस चेक सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा आपको पता है जो कोस थीटा होता है दैट इज B अपॉन H। तो सीकेंट थीटा क्या होगा, दैट इज H अपॉन B। तो H अपॉन B चेक करो, सामने वाला तो क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा, BC, और H हाइपोटेन्यूज कितना होगा, AC। तो दैट इज AC अपॉन BC। तो कोसीकेंट 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज सीकेंट थीटा के। तो जल्दी से इसका प्रूफ नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो लेट अस सी है ना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, दैट इज कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज साइन थीटा। तो ये रिजल्ट्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा। cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, sin थीटा। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा तुम्हें ध्यान में रखना है, दैट इज cot थीटा। हाँ जी, नेक्स्ट cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, दैट इज tan थीटा। देन secant ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, दैट इज cosecant थीटा। देन कोसीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज सीकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखने हैं, इन्हें नोट डाउन करेंगे और इनका हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। Okay students, so as you have seen earlier, so we have discussed some results on trigonometric ratios of complementary angles, and these were the 6 results which you have to keep in mind while solving different questions. Clear? तो इनके बेसिस पर मैं क्या करूंगा, जल्दी से कुछ तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, वहां पर तुम्हें एग्जामिनर को कैसे स्टेप वाइज हर क्वेश्चन को सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वो मैंने तुम्हें समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में।
हर एक स्टेप को अच्छे से लिखना है। जहां पर जिस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, किसी फॉर्मूला का यूज हो रहा है, आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, तो वहां पर उसे आप मेंशन जरूर करेंगे। क्लियर है? जैसे आप रैशनलाइज कर रहे हैं, ये गिवन है, तो जितना भी गिवन है या जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उसमें इंप्लाइज का साइन लगाकर हर स्टेप पे आप मेंशन करेंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। क्लियर? अकॉर्डिंगली दैट दोज स्टेप्स विल फेच मार्क्स फॉर यू इन एग्जाम। क्लियर है? अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं है कि उसे मैंने 2 या 3 लाइन में फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ मार्क्स आपको क्या करना है, वहां पर स्टेप्स दिखाने हैं। क्लियर है? और उसे अच्छे से आपको शो करना है एग्जामिनर को। हर एक स्टेप में जो भी एक्सप्रेशन, फॉर्मूला, आइडेंटिटी तुम यूज कर रहे हो वहां पर जरूर मेंशन करना है। ठीक है? आप रैशनलाइज कर रहे हो या गिवन है ये डाटा, तो सारा कुछ वहां पर लिखना है। उसके बाद ही आपको मार्क्स वहां पर मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यू विल गेट इन योर बोर्ड एग्जाम। अब इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड हैं। तो इन क्वेश्चंस को चेक करने का एक इजी सा तरीका क्या है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में देख लो, या जो साथ में जो एंगल आपको दिए हुए हैं, क्या उनका सम 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो 49 डिग्री, 41 डिग्री, 31 डिग्री, 59 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 25 डिग्री, 65 डिग्री, तो ये तुम्हें चेक करना है। क्लियर है? इनका सम तुम्हें ध्यान में रखना है। 49 और 41 का सम कितना बन रहा है, दैट इज 90। 31 और 59 का सम कितना बन रहा है, दैट इज 90। 18 और 72 का एंगल कितना है, दैट इज 90। 25 और 65 का सम कितना है, अगेन 90। क्लियर है? उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है डिग्री और मिनट्स में, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिग्री को मिनट्स में कैसे चेंज करना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है? 1 डिग्री इज 1 आवर एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जब एडवांस मैथ्स की जब क्लासेस होंगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर बोर्ड सिलेबस, तो उसमें मैं और क्वेश्चन इससे रिलेटेड तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है? अब जल्दी से इन ये जो मैंने एक्सप्रेशंस यहाँ पर, ये रिजल्ट्स जो तुम्हारे लिए फाइंड आउट किए हैं, इनका मैं यूज यहाँ पर कर रहा हूँ। 49, 41 का सम है 90। ठीक है? तो 49 और 41 क्या होंगे, आपस में कंप्लीमेंट्री होंगे। तो किसी भी दो एंगल्स को कंप्लीमेंट्री कब बोलते हो, जब उनका सम क्या होता है, दैट इज 90 डिग्री। हाँ जी, साइन 49 चेक करो स्टूडेंट्स, क्या साइन 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रेक करके साइन ऑफ 90 माइनस 41 ऐसे लिखा जा सकता है अपॉन कॉस 41। क्लियर है? तो साइन ऑफ 90 माइनस 41 डिवाइडेड बाय कॉस 41। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कोस थीटा। तो अगर मैं इसे फर्स्ट रिजल्ट के साथ कंपेयर करूं तो 90 माइनस थीटा की ये फॉर्म बन रही है, और यहां पर थीटा क्या है, दैट इज 41। तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज कोस थीटा। तो दैट इज कोस 41। cos 41 डिवाइडेड बाय cos 41। यहां पर तुम्हें क्या करना है, जब सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा, किसी बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो वहां पर तुम्हें ये आइडेंटिटी मेंशन कर देनी है, बिकॉज। तो इसके नंबर हैं वहां पर, इसके मार्क्स हैं। क्लियर है? तो ये cos 41 बन जाएगा, क्योंकि इस रिजल्ट से आपको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज cos थीटा। सो दैट इज cos 41 डिवाइडेड बाय cos 41, दैट इज 1। तो आंसर क्या बनेगा, दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। 31, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसेकेंट 31 अपॉन सेकेंट 59। तो 31 और 59 का सम कितना बनेगा, दैट इज अगेन 90। 31 और 59 का सम कितना बनेगा, दैट इज 31 प्लस 59 कितना होता है, दैट इज 90। तो अगेन 31 और 59 क्या है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हाँ जी, तो कोसेकेंट 31 को कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज 90 माइनस 59। चेक करो, 90 माइनस 59 कितना होगा, दैट इज 31 अपॉन सेकेंट 59। हाँ जी, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज सेकेंट थीटा। तो अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, दैट इज सेकेंट थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, कोसेकेंट 90 माइनस 59, दैट इज सेकेंट 59 डिवाइडेड बाय सेकेंट 59, so that is 1। तो अगेन इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1। नेक्स्ट देखते हैं sin 18 माइनस cos 72। अगेन स्टूडेंट्स 18 और 72 का सम क्या बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। हाँ जी, sin 18
cos 72 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे ब्रेक करके, दैट इज cos ऑफ 90 माइनस 18 लिखा जा सकता है। हाँ जी, अगेन cos 72 दैट इज 90 माइनस 18, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है सेकंड रिजल्ट से, दैट इज sin थीटा, सो दैट इज sin 18 माइनस sin 18, तो ये कितना बन जाएगा 0, कितना बन जाएगा 0। क्लियर स्टूडेंट, cos ऑफ 90 माइनस थीटा आपको यहां पर मेंशन करना है, ये इट इज ऑफ द फॉर्म cos 90 माइनस थीटा, जिसका रिजल्ट क्या है दैट इज sin थीटा, सो दैट इज sin 18 दैट इज 0। क्लियर है, सो sin 18 माइनस sin 18 क्या बन जाएगा 0। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रहा हूं कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं आपस में क्या कर रहा हूं कन्वर्जन कर रहा हूं, पहले एंगल्स को देख रहा हूं कौन कौन से एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें sin 30 डिग्री 70 मिनट्स अपॉन cos 59 डिग्री 43 मिनट्स, यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, और ये मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिग्री, या फिर 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब चेक करो यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री 70 मिनट्स, यहां दिया हुआ है 59 डिग्री 43 मिनट्स, ये दिया हुआ है यहां पर। क्लियर है, तो क्या मैं 90 डिग्री को स्टूडेंट ऐसे लिख सकता हूं दैट इज 89 डिग्री 60 मिनट्स, ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो मिनट्स का साइन क्या होता है दैट इज दिस, तो 89 डिग्री 60 मिनट्स लिखा जा सकता है 90 डिग्री को। हाँ जी, तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, जल्दी से यहां तक नोट डाउन करेंगे, पहले 89 डिग्री 60 मिनट्स यहां तक नोट डाउन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूं cos 59 डिग्री 43 मिनट्स जो कि तुम्हें डिनोमिनेटर में शो हो रहा है, मैं 90 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं दैट इज 89 डिग्री 60 मिनट्स, जैसे मैंने तुम्हें बता चुका हूं, क्योंकि जो आपका 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 1 आवर, या मैं बोल सकता हूं दैट इज 60 मिनट्स। क्लियर है, क्लियर है, तो 89 डिग्री में अगर मैं 1 डिग्री ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा दैट इज 90 डिग्री, और 1 डिग्री को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है दैट इज 60 मिनट्स की फॉर्म में। क्लियर है, तो इसे और हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो फिलहाल तुम्हें इतना पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इतना पता होना चाहिए कि हम 1 डिग्री को 60 मिनट्स में लिख सकते हैं। क्लियर है, अब ये मिनट्स में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट चेक करो 59 डिग्री 43 मिनट्स को आप ऐसे लिख सकते हो 89 डिग्री 60 मिनट्स माइनस 30 डिग्री 17 मिनट्स, तो कितना होगा दैट इज 30 डिग्री, जब इसे आप इनका वो निकालोगे डिफरेंस निकालोगे 89 माइनस 30 कितना बनेगा दैट इज 59, 60 माइनस 17 कितना बनेगा दैट इज 43 मिनट्स। क्लियर है, तो सो दैट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा की फॉर्म होगी स्टूडेंट, एक तरह से 90 डिग्री ही है, एंड दिस इज थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है दैट इज sin थीटा, तो sin थीटा कितना होगा दैट इज sin ऑफ 30 डिग्री 17 मिनट्स आ जाएगा नीचे, क्योंकि मेरे पास सेकंड रिजल्ट से ये प्रूफ है। हाँ जी, और ऊपर क्या आएगा दैट इज sin 30 डिग्री 17 मिनट्स, तो स्टूडेंट्स दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल आउट एंड योर आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट इज sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री, तो ये है स्टूडेंट, तो यहां पर चेक करो sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65, सो दैट इज sin स्क्वायर 25, हाँ जी, sin स्क्वायर 65 को स्टूडेंट मैं कैसे लिख सकता हूं, sin 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin ऑफ 90 माइनस 25, तो क्या मैं sin स्क्वायर 65 कैसे लिखा जा सकता है दैट इज sin ऑफ 90 माइनस 25, और मैं इसे यहां से स्क्वायर हटा के इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, वन एंड द सेम थिंग, पावर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं sin अगेन sin 90 माइनस 25 किस फॉर्म का है दैट इज sin 90 माइनस थीटा, मेंशन जरूर करना है वहां पर, तो ये क्या मैं इसे sin 90 माइनस 25 को cos 25 लिखा जा सकता है यहाँ पर, यस, सो अगेन दिस विल बी sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, एंड दिस इज अगेन एन आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमने फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस की थी, आपको यहाँ पर मेंशन जरूर करना है, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 5 मान लेता हूं प्लस cos स्क्वायर 5 दैट इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 क्या होगा दैट इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या आने वाला है दैट इज 1।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि स्टेप्स तुम्हें कैसे फॉलो करने, तो जल्दी से मैं कुछ और तुम्हारे साथ इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जल्दी से देखेंगे कोड 54 अपॉन 10 36। तो अगेन 54 और 36 का सम क्या है, दैट इज 90। तो आपको पता है कि कोड 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज कोड ऑफ 90 माइनस 36। तो कोड ऑफ 90 माइनस 36 क्या बनेगा, दैट इज 10 36। सो ये रिजल्ट 4 से क्लियर है आपके पास। So that is 10 36 divided by 10 36, हाँ जी 10 20 divided by cot 70। अगेन इसी फॉर्म का है, एक 10 दिया हुआ, एक और दिया हुआ 20 और 70। हाँ जी, cot 70 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, that is 90 minus 20। तो cot of 90 minus 20 क्या बनेगा, that is 10 20। So that is 10 20 divided by 10 20 minus 2। So that is 1 1 1 plus 1 minus 2, that is 2 minus 2 is 0। तो क्या आंसर बनेगा इसका फर्स्ट का, that is 0। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जल्दी से बताया है कैसे सॉल्व करने का तरीका है। मैं आपके साथ सब्जेक्टिव मेथड डिस्कस कर चुका हूं इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। क्लियर है। तो जो भी तुम आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो उसे वहां पर मेंशन जरूर करना है हर एक स्टेप में। तो अगेन इन क्वेश्चंस को करने का तरीका सम चेक कर लेना है 90 डिग्री किन किन का बन रहा है। अगेन साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। अब तुम्हें पता है कि 20 और 70 का सम कितना बनेगा, 90। अच्छा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 70 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20। तो अगेन दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस 20। तो किसकी फॉर्म हो गया, दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 माइनस tan 45 की वैल्यू टेबल से तुम ध्यान में रख सकते हो, दैट इज 1। तो tan स्क्वायर 25 क्या होगा, दैट इज 1 का स्क्वायर। So that is sin square 20 plus cos square 20. So this is your first identity we have discussed in lecture 1. So that is sin square theta plus cos square theta क्या होगा, 1। 1 minus 1 क्या बनेगा, that is 0। क्या बनेगा, 0। हाँ जी, थर्ड देखिए इसमें sin 47 अपॉन cos 43। cos 43 डिवाइडेड बाय sin 47। 47 और 43 का सम क्या है, that is 90। अब चेक करो, sin 47 ये हो गया cos 43। अब स्टूडेंट 43 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos of 90 minus 47। 43 को ऐसे cos 43 को ऐसे लिखा जा सकता है sin cos of 90 minus 47। तो cos of 90 minus थीटा क्या होता है, दैट इज sin थीटा। तो cos 43 को sin 47 लिखा जा सकता है। तो sin 47 अपॉन sin 47 क्या बनेगा, दैट इज 1। 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1। तो सेम है नेक्स्ट भी, cos 43 अपॉन sin 47। sin 47 को क्या लिखा जा सकता है, अगेन cos 43 फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट। तो ये भी क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर। हाँ जी, cos 45 का स्क्वायर। cos 45 sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2 होता है, tan 45 होता है 1। cos 45 को 1/√2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 plus 1 minus 4 into 1/2, that is 2 minus 2 is 0। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0। नेक्स्ट, cos स्क्वायर 20 plus cos स्क्वायर 70 अपॉन sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 31। हाँ जी, ये है, चेक करो यहाँ पर cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 31। स्टूडेंट यहाँ पर चेक करो, ये cos स्क्वायर 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो दैट इज, इसे आप इस फॉर्म में ले सकते हो, cos 20 डिग्री को लिखा जा सकता है कैसे, दैट इज sin 70। तो cos 20 क्या होता है, दैट इज cos of 90 minus 70। cos 20 is cos of 90 minus 70। तो cos of 90 minus थीटा क्या होता है, दैट इज sin थीटा। तो क्या बन जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन sin स्क्वायर 59 एज इट इज आ जाएगा। हाँ जी, sin स्क्वायर 31। sin 31 को कैसे लिख सकते हैं अगेन स्टूडेंट्स, सो दैट इज sin ऑफ 90 माइनस 59। 59 और 39, 59 और 31 का सम कितना होता है, दैट इज 59 और 31 कितना होता है, दैट इज 90। तो sin 31 को लिखा जा सकता है, दैट इज sin ऑफ 90 माइनस 51। 90 माइनस 59।
क्लियर है? तो 90 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? अगेन दैट इज कॉस थीटा। तो क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर 59 लिख सकता हूँ? तो ऊपर नीचे फॉर्म क्या बन गया है? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस वाज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, सो दैट इज इक्वल टू 1 1 अपॉन 1, तो आंसर क्या बनेगा? दैट इज 1। तो आई स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जल्दी से नोट डाउन करेंगे ना स्टूडेंट। सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल दे रखे हैं 45 डिग्री से ज्यादा दे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में कहीं पर लेकर आना है। क्लियर? उसने बोला कि इवेलुएट करना है और एंगल्स जो आने चाहिए आंसर में वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए सॉल्यूशन में। सो दैट इज साइन 85 प्लस कोसेकेंट 85। चेक करो स्टूडेंट, साइन 85 अगेन मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी 45 से ज्यादा है तो मैं क्या इसे साइन ऑफ 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस 5, सो दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो ये क्या कॉस 5 डिग्री बनेगा? क्या साइन 85 कॉस 5 डिग्री लिख सकता हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन से? कोसेकेंट 85, कोसेकेंट 85 कैसे लिखा जा सकता है? दैट इज कोसेकेंट 90 माइनस 5। कोसेकेंट 85 क्या लिखा जा सकता है? दैट इज कोसेकेंट 90 माइनस 5। तो ये क्या बन जाएगा? कोसेकेंट 90 माइनस 5 जब इसे लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज सीकेंट 5। दैट इज सीकेंट 5 लास्ट रिजल्ट से। तो cos 5 प्लस सीकेंट 5 आपका आंसर बनेगा। और दोनों ही एंगल्स इसमें क्या आ रहे हैं? 0 से 45 डिग्री के इन बिटवीन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए tan 68 प्लस सीकेंट 68। हाँ जी, 68 में कितना ऐड करूं कि 90 बन जाए? तो कितना मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? दैट इज 22। तो क्या tan 68 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? tan ऑफ 90 माइनस 22। tan ऑफ 90 माइनस 22 कितना बनेगा? दैट इज cot 22। क्या बनेगा? cot 22। हाँ जी, सीकेंट 68 को कैसे लिखा जा सकता है? दैट इज सीकेंट ऑफ 90 माइनस 22 लिखा जा सकता है। सीकेंट ऑफ 90 माइनस 22 लिखा जा सकता है सीकेंट 68 को। तो किसके इक्वल बनेगा? दैट इज कोसेकेंट 22 के। तो आपके दो आंसर्स आएंगे, cot 22 प्लस कोसेकेंट 22 एंड दैट इज cos 5 प्लस सीकेंट 5। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। और कैसे आपने इसमें कुछ रिजल्ट्स को यूज किया है उसका तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, so this is again some questions on these complementary angles only. cos theta sin 90 minus theta sin theta cos 90 minus theta is equal to 1 मुझे प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या है, तुम्हें डायरेक्टली दिखाया इसमें sin ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि मेरा फर्स्ट रिजल्ट है, तो क्या होगा? दैट इज cos थीटा के इक्वल होगा। एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि मेरा सेकंड रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू sin थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? cos थीटा इंटू cos थीटा क्या बन जाएगा? फर्स्ट सोल्यूशन अगर मैं देखूँ, cos थीटा इंटू cos थीटा बनेगा cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा इंटू sin थीटा क्या बनेगा? दैट इज sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपको ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। तो आपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स का भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिजल्ट आए हैं उनको भी तुम क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। और आइडेंटिटीज को भी तुम क्या कर रहे हो? बेसिक आइडेंटिटीज को भी यूज कर रहे हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट का मैंने प्रूव कर दिया, दैट इज 1। सेकंड देखते हैं इसी में, cos थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट है, दैट इज cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा लिख सकता हूँ। cos ऑफ 90 माइनस थीटा मेरे पास सेकंड रिजल्ट है, दैट इज sin थीटा। तो cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा, तो क्या बनाएगा? दैट इज 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। अगेन आपने ये दो रिजल्ट्स इसमें यूज किए हैं। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, cos 9 जहां पर भी 90 माइनस थीटा है तो उनकी जो भी आपके पास रिजल्ट है उसे पुट कर देंगे जल्दी से। sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, देखिए दैट इज सॉल्यूशन 3। हाँ जी, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज sin थीटा। तो sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा। हाँ जी, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज फर्स्ट रिजल्ट, दैट इज cos थीटा। cos थीटा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज cos थीटा इंटू sin थीटा
अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा। चेक करो। हाँ जी, तो ये मुझे प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू 1 है, ये मुझे प्रूव करना है इसमें। तो स्टूडेंट जब मैंने चेक किया cos थीटा एंड cos थीटा विल गेट कैंसिल आउट, sin थीटा एंड sin थीटा विल गेट कैंसिल आउट, सो दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, दैट इज, ये भी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है और ये क्या होता है इक्वल टू 1, तो हेंस 1 इज इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू RHS। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, तो आपको हर स्टेप पर ध्यान रखना है, जहां पर भी कोई आइडेंटिटी या कोई रिजल्ट यूज हो रहा है उसे जरूर मेंशन करना है। रैशनलाइज कर रहे हो, गिवन है, वो सारा कुछ में मेंशन करना है, कुछ स्टेप्स बनाने हैं, इंप्लाइज का साइन लगाना है और उसके बाद तुमको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये प्रूव वाले क्वेश्चन है, प्रूव दैट करना है, तो इसमें एक साइड को लेकर चलोगे, उस साइड को स्टार्टिंग में मेंशन करना है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हो या राइट हैंड साइड को लेकर। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ओके, 10 10 10 15 10 75 10 80 इज इक्वल टू 1, मुझे ये प्रूव करना है। अब अगेन इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेक कर लेता हूँ कौन कौन से हैं, दैट इज 10 एंड 80 एंड 15 एंड 75, इनका सम क्या बन रहा है, दैट इज 90। 10 10 10 80, स्टूडेंट्स क्या मैं 10 10 डिग्री को कोट 80 लिख सकता हूँ? क्या मैं 10 10 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज tan ऑफ 90 माइनस 80? हाँ जी। 10 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ 90 माइनस 75 इंटू 10 75 इंटू 10 80। LHS मैंने यहाँ पे पिक की है। हाँ जी, tan ऑफ 10 डिग्री दैट इज 90 माइनस 80, tan 15 दैट इज tan ऑफ 90 माइनस 75। हाँ जी, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज cot थीटा, सो दैट इज cot 80। tan 90 माइनस 75 कितना होगा, दैट इज, हाँ जी, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज cot थीटा, सो दैट इज cot 75 इंटू tan 75 इंटू tan 80। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि cot 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 बाय tan 80। हाँ जी, cot 75 को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज 1 बाय tan 75। तो tan 75 विल गेट कैंसिल आउट, क्योंकि इनमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। tan 80 and tan 80 will get cancelled out, so LHS is equal to 1, so LHS is equal to RHS, hence proof। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो मैंने क्या किया, जल्दी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेक किए कि कौन कौन से दो एंगल्स क्या बना रहे हैं, सम क्या बना रहे हैं, दैट इज 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स। तो इसे जल्दी से मैं रब कर देता हूँ, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, cos 1 cos 2 cos 3 से लेकर दैट इज cos 180। तो स्टूडेंट्स हमने 90 डिग्री तक यहाँ पर एंगल्स किए हैं, तो टेबल को जल्दी से एक बार मेमोराइज करना है कि cos की वैल्यू 0 कब होती है, कौन से एंगल पर। तो 1 से लेकर 180 तक, तो बीच में cos 90 भी आएगा, कहीं पर क्या आएगा, cos 90, और cos 90 क्या होता है, दैट इज 0। तो 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या बनेगा, दैट इज 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। If tan 2 theta is equal to cot theta plus 6, where 2 theta and theta plus 6 are acute angles. So acute angles are the angles which are less than 90 degree. Then find the value of theta. So स्टूडेंट चेक करो, tan 2 theta क्या अब is equal to cot of theta plus 6, क्या cot of theta plus 6 को स्टूडेंट ऐसे लिखा जा सकता है? चेक करिए यहाँ पर, tan 2 theta। अब तुम्हें पता है cot of, हाँ जी, अगर मुझे cot बनाना है, सो लेट अस से थर्ड रिजल्ट को मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे cot बनाना है तो क्या मुझे tan की टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है, और थीटा को किस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 90 में से। अब मुझे अगर यहाँ पर इधर cot की जगह tan लेकर आना है तो थीटा प्लस 6 को कितने में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 90 में से। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, tan ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस 6 लिखा जा सकता है स्टूडेंट, से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, विद रिजल्ट 3 लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। अब रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड्स, tan को मैंने जब हटाया, रिमूव किया, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 6। तो 2 थीटा माइनस थीटा इधर आगे क्या हो जाएगा, दैट इज 3 थीटा, 90 माइनस 6 क्या बनेगा, दैट इज 84। तो थीटा कितना बनेगा, दैट इज 84 डिग्री बाय 3, सो दैट इज 28 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, दैट इज 28। तो
आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। हाँ जी, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और वो 3 एंगल्स हैं उस ट्राइंगल के, दैट इज AB एंड C। तो मैंने एक ये यहाँ पर ट्राइंगल बनाया है ABC, उसमें ये 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। मुझे प्रूव करना है tan ऑफ B प्लस C/2 इज इक्वल टू cot A/2। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। अगर मैं एंगल A को उधर ले जाऊं और मैं एंगल्स ना लिखूं, सिर्फ B और C और A लिखूं, तो 180 माइनस C हो सकता है। B प्लस C क्या हो सकता है, 180 माइनस A। B प्लस C का सम क्या बनेगा, दैट इज 180 माइनस A। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, so that is B plus C/2 is equal to 180 minus A/2। हाँ जी, B plus C/2 180 माइनस A/2 कितना बनेगा, दैट इज इंडिविजुअली जो डिवाइड करूंगा, सो दैट इज 90 माइनस A/2। तो B plus C/2 इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। हाँ जी, अब मैं दोनों साइड्स पर क्या ले लेता हूँ, tan ले लेता हूँ, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा ये, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, सो दैट इज tan ऑफ B प्लस C/2 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस A/2। हाँ जी, tan ऑफ B प्लस C/2। अब अगेन इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी है वो यूज हो जाएगी, क्योंकि 90 माइनस कुछ एंगल बन रहा है, तो tan ऑफ 90 माइनस समथिंग क्या होता है थर्ड रिजल्ट से, दैट इज cot। तो क्या मैं इसे cot A/2 लिख सकता हूँ? क्या मैंने ये प्रूव कर दिया है जो उसने प्रूव करने को बोला था, tan ऑफ B प्लस C/2 इज इक्वल टू cot A/2। तो स्टूडेंट वहाँ यहाँ पर वो कुछ भी दे सकता था, यहाँ पर वो दे सकता था sin ऑफ B प्लस C/2 इज इक्वल टू cos A/2 प्रूव करना है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, साइन ले सकता था, और यहाँ पर रिजल्ट में क्या आ जाता आपके पास, cos आ जाता, क्लियर है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल प्रयास परीक्षा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।